अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल टूर वाइब्स। आज हमारा श्रीलंका में 5th डे है और आज आपको लेके जा रही हूँ इसके साउदर्न साइड में गाले सिटी की तरफ। और आप सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम एंटर होने जा रहे हैं गाले की एक सबसे खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है। यहाँ पे ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है। ये यहाँ की सबसे कदीम, बहुत ही पुरानी मस्जिद है। ये सामने आपको एक फ़ोर्ट भी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल फ्रंट साइड पे इसके फ़ोर्ट है और इस साइड में इसकी मस्जिद है। ये साथ साथ आपको मस्जिद का विज़िट करवाती हूँ। ये मस्जिद के कोई इंस्ट्रक्टर थे जो हमें साथ में गाइड कर रहे थे कि यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पे 12वीं सेंचुरी, जो कि 12th सेंचुरी में ज़्यादा ज्यूश जो यहूदी थे वो हुआ करते थे, लेकिन फिर आज यहाँ पे देखा जाए तो 90% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे इस सिटी में मुस्लिम की है। 16th सेंचुरी में यहाँ पे पुर्तगालियों ने कब्ज़ा कर लिया था, जो पुर्तगीज़ थे। व्हेन इट वाज अ मेन पोर्ट ऑफ आइलैंड, ये एक ही पोर्ट था आइलैंड के ऊपर। फिर इब्ने बतूता जो एक मुस्लिम, मोरक्कन मुस्लिम था, उसने इस सिटी का 14th सेंचुरी में ट्रैवल किया था और इसको यहाँ पे एक किला बना दिया था। ये सामने जो मैंने आपको एक फ़ोर्ट दिखाया था, ये वही वाला फ़ोर्ट है, किला। ये मस्जिद की खूबसूरत इमारत, ये बाहर का इसका गार्डन, और वो ये बता रहा था कि रमज़ान में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अगर ज़्यादा बुद्धिज़्म है तो ये चीज़ें कम ही होंगी, लेकिन नहीं, इस तरफ तो 90% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी ही मिल रही थी। ये अब अगर मस्जिद से बाहर आते जाएं तो ये सामने बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत जगह नज़र आ रही है, उसी को फ़ोर्ट बोलते हैं। आपको उसी साइड पे भी लेके जाना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ के मार्केट का विज़िट करवाऊँगी। ये बाहर से देखें मस्जिद, और इसके बिल्कुल ही राइट साइड में अंदर गलियाँ एंटर हो रही हैं, स्ट्रीट्स हैं कुछ चारों तरफ। वो यहाँ का कदीम बाज़ार है और टूरिस्ट इसी के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए, इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। ये सामने चाय मार्केट, जो यहाँ की सिलोन टी थी, ये उसके अंदर एंटर होती हूँ और इनकी चाय की वैरायटी आपको दिखाती हूँ। सिलोन एक्चुअली एक ब्रिटिश रूलर था, हुक्मरान था, जिसके नाम पे ये सिलोन टी ये यहाँ पे सेल करते हैं। ये लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ टी। ये ब्लैक, ये प्रीमियम, स्पाइसेस, सिनेमन टी, ये सारी यहाँ पे मौजूद हैं। 1796 में जब ब्रिटिश ने देखा ना कि ये श्रीलंका की जो लैंड है वो टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन के लिए बड़ी सूटेबल है, तो उन्होंने कुछ प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दी और यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तब से यहाँ पे उस सिलोन के नाम से सिलोन टी जो है वो सेल होती है। ये आपको बहुत सारे टूरिस्ट नज़र आ रहे होंगे। ये मार्केट है और साइड में आपको ये टूरिस्ट चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जी, इसी रास्ते से गुज़रते गुज़रते आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने एक तोप है। तोप के बिल्कुल बाहर वाली साइड में आपको आइलैंड नज़र आएगा। ये सारा ओशन ही है। और ये जी यहाँ पे एक सांप वाला बंदा जो सांप दिखा के लोगों के साथ पिक्चर्स बनवाता है। लोग सांप के साथ अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं और फिर उसको पे करते हैं। ये यहाँ की ओल्ड मार्केट है और ये बहुत बड़ी थी। अच्छा, इस जगह में चलते चलते हमें 4 घंटे हो गए थे, लेकिन मैं आपको कुछ जो थोड़ा बहुत कवर किया है सिर्फ आपको वही दिखाऊंगी। ये सामने हमें एक लेडी नज़र आ रही थी जो कि आवाज़ दे रही थी। ये देखें, नीचे ये लोग अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, और ऊपर ये लोग रहते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सामने देखें। ये छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, टी और कॉफ़ी शॉप, जहाँ से आपको सैंडविचेस, कुछ बर्गर, होममेड सब कुछ मिलेगा। और ये मुस्लिम हलाल था जी। ये
लोनिज्म हो रहा है यार। जब हम लोग चाय पी रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हमने बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार किया। उसके बाद दोबारा मार्केट के विज़िट के लिए हम लोग निकल गए। ये देखें, ये सारी मार्केट आपको जेम्स की नज़र आएगी, ज्वेलरी की। ये डिफरेंट पत्थरों से ये कुछ उन्होंने ज्वेलरी तैयार की हुई है। अब ये भी बड़ा ही खूबसूरत एरिया था इनका। यहाँ पे ये कुछ मनी एक्सचेंज वगैरह हैं। ये सब कुछ पुराना है। घरों में ही बनाया, सलमान ऊपर रहते हैं। रोटी एंड करी, सी फ्रूट, पाइनएप्पल, चिकन बिरयानी भी बनाना है। और यहाँ की आपको एक ख़ास बात नज़र आएगी, इन्होंने कोई बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में या बड़े बड़े प्लाज़ों में रेस्टोरेंट नहीं बनाए हुए। ये बहुत सी छोटी सी जगहों पे इन्होंने ये देखे छोटे छोटे से ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। और ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये सामने बिल्कुल एक ज्वेलरी मार्केट थी। ये देखें, ये मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। ये अब हम अंदर चलते हैं। और ये देखें, ये बता रहे थे कि यहाँ पे सब कुछ हम जो एंटीक है वो हाथ से तैयार करते हैं। ये सब कुछ हैंडमेड था। ये पत्थरों को यहाँ पे थोड़ी मशीन से प्रेस कर लेते थे, उसके बाद हैंड्स के साथ उसको शेप देते थे। ये यहाँ के उसके ऑनर हैं जो बता रहे थे कि मेरा रियाद में भी है ये मार्केट, और दुबई में भी है, और इस तरह 3-4 कंट्री में भी है। लोग अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर देके यहाँ पे कोई भी ज्वेलरी तैयार करवाते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही महारत वाला खूबसूरत काम था। ये कुछ ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स और कुछ इस तरह का ज्वेलरी का सामान उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है यहाँ पे। इस जगह में ज़्यादा आपको कॉइन्स, ज्वेलरी और जो फैशन बुटीक्स हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगी, और कुछ रेस्टोरेंट्स। ये एक फैशन बुटीक है। ये एक रेस्टोरेंट था, लेबनीज था। ये भी इन्होंने छोटी सी जगह में बड़ा खूबसूरत करके बनाया हुआ है। अब आपको इस बुटीक के अंदर लेके जाती हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह कर रहे थे कि उसी टाइम में मेजरमेंट करते थे। लोग आते थे, मेजरमेंट करवाते थे और कुछ देर में वो स्टिच करके दे देते थे। यहाँ पे उन्होंने कुछ श्रीलंकन स्टाइल, कुछ एशियन, कुछ वेस्टर्न स्टाइल के ड्रेसेस लगाए हुए हैं। हैंडमेड है सब कुछ ना। नेकलेस स्पाइडर के बैग बना दिया। वो ट्राई करी है तो उसमें वीडियो में आ गई। जो तू देखा है।
मच्छी भी है, टर्टल भी नीचे रखा। आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके बाद यहीं पे स्टिचिंग हो रही है। और ये कुछ हैंडमेड आर्ट था जो लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ था फॉर सेल। तस्वीर भी गिना अच्छे बना दिए। रेस्टोरेंट इटालियानो, अच्छा ये इटली का है। वो जो गोरा बैठा है ना, वो जो अच्छा, एक ये इस तरफ जा रही है। और इस साइड में कुछ इटली स्टाइल के रेस्टोरेंट्स थे जो टूरिस्ट को जो इटली साइड से आते हैं उनको अट्रैक्ट करते थे, या बाकी लोगों को भी। एक वो वहाँ से ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, उनके नीचे सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ, जहाँ पे हम एक रोड पे खड़े होते थे उसके चारों तरफ जो है वो स्ट्रीट्स निकलती हैं मार्केट के लिए। उस मार्केट से बाहर आएँ तो ये एक चर्च साइड है, यहाँ पे सारे चर्च बने हुए हैं। ये डच एरिया कहलाता है। डच जर्मनी से थे जो जब यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया था, इसलिए इसको डच का एरिया भी बोलते हैं। ये तब का है जब डच ने जर्मनियों ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था, तब उन्होंने अपनी कुछ बिल्डिंग्स बना ली थी यहाँ पे। लेकिन आपको सबसे इसकी अहम बात बताती चलूँ कि ये कहा जाता है कि ये जगह सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त की थी। ये सबसे पहले एक कदीम जिसे बोलते हैं पोर्ट था, वहाँ पे वो कुछ एलिफेंट्स, कुछ पीकॉक्स और कुछ जो जैवल्स होते हैं और कुछ स्पाइसेस लेके यहाँ पे अपनी शिप में आया करते थे। और यहाँ पे ट्रेड तो नहीं हम उसको बोलते, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करते थे। और उस टाइम में सारे यहाँ पे ज्यूश ही थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी शिप के अंदर ज़्यादा यहाँ पे सिनेमन लेके आया करते थे स्पाइसेस में। तो आज अगर देखा जाए तो ये जो कंट्री है श्रीलंका, सिनेमन की वजह से ज़्यादा फेमस है, उसकी एक्सपोर्ट है और अपनी इस एक्सपोर्ट के ऊपर ये बेस करता है। ये है जी वो फोर्ट जो पुर्तगीज़ ने यहाँ पे इसको बनाया था फॉर द सेफ्टी पर्पस। और कुछ तोपें वगैरह भी आपको नज़र आएंगी जो अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने बनाई थी।
और बड़ा ही खूबसूरत एरिया बनाया हुआ है। ये बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा कवर करके दिखा रही हूँ। और यहाँ हमें चलते चलते 4 से 5 घंटे हो चुके थे। और ये भी कहा जाता है कि ये एक फोर्ट है जहाँ पे पर्शियन, अरबी, जो कुछ यूनानी, कुछ रोमन्स और इंडियंस, ये सब इसी पोर्ट के ज़रिए ट्रेड करते थे। और ये किले की जो तोप होती है ये चारों तरफ थी। ये मैं आपको सिर्फ इसका एक हिस्सा दिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल उसकी बैक साइड में ये सारा पानी है। किले के चारों तरफ ये देखें, ये अपनी हिफाजत के लिए बनाई गई थी तोपें। डिफरेंट रूलर्स ने डिफरेंट टाइम में यहाँ पे कब्ज़ा किया था और कॉलोनिज़म यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और ये देखें, ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा सुनामी ने हिट भी किया था लेकिन इसको दोबारा से रेनोवेट कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो आज की मेरी वीडियो ये यहीं तक। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।